लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं एक वाइसरॉय आ रहा है। उसने कहा है कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, हम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को ख़त्म। अरे भाई, जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद अमेरिका? वो तो हिंदुस्तान के खिलाफ थे ना बकौल। तो अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, आप तो फिर हिंदुस्तान का काम करने इधर आ रहे हैं। ये डू मोर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डू मोर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डू मोर हमें बड़ा तकलीफ देगा। ये फ्री मनी कोई नहीं, फ्री लंच अब कोई नहीं मिलना। अब कोई कोalition नहीं है जिसका सपोर्ट फंड्स मिलने हैं आपको। अमेरिका की जानिब से जो अक्टूबर में पाकिस्तान के लिए सफ़ीर नामजद किए गए थे, उन्होंने सेनेट कमेटी बराए खारिजा ताल्लुकात में बहुत अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। मेरा ख्याल है हम पहले सुनवाते हैं, फिर उसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात के ज़िम्मे में मजीद बात करेंगे। If confirmed as ambassador, I will never shy away from defending human rights in Pakistan, particularly freedom of religion and expression. Religious minorities in Pakistan have long faced discrimination, including accusations of blasphemy. These accusations have undermined the rule of law, threatened mob rule, and deeply damaged Pakistan's international reputation. सेठी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं बातें, इससे अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा होगा? परेशान होंगे और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस मुल्क में हो रहे हैं, कम ही मुल्कों में हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, अब कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, औरतों के इश्यूज़ हैं, ये बड़ी अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाज़ेह कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख्याल है ये पैमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुंचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियां लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा। जैसे FATF है, ये भी एक नया स्क्रू होगा। इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने और भी बड़ी अहम बातें की हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान में परवरिश ले रही हैं, उनके बारे में यह पहले लीगर है आपके पास, तो आप सुना सकते हैं। जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को पे दबाव डालेंगे कि वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि खिता किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेठी साहब, और वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कहते हैं कि दोनों ममालिक ने खुद उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और अफगानिस्तान के मामले में भी वो ये कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दों की आमाजगा अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे, एक्सट्रीमिस्ट की। ये सब डू मोर के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल डू मोर का प्यो है। ये डू मोर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डू मोर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डू मोर हमें बड़ा तकलीफ देगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कंप्लीटली बैंकरप्ट हैं। IMF आके बैठ गया ऊपर, FATF ऊपर बैठा हुआ है। अब ये कानून जो कि सेनेट के अंदर अभी पास हो रहा है, जो कि टारगेट करेगा लोगों को यहाँ, और अगर डिसअपीयरेंसेस होंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब बात यह है, ये सब कुछ हैज़ टू स्टॉप। हम एक जमहूरियत रियासत है और हमें जमहूरियत रियासत के जो असर जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रिप्रेशन, ये फाशिज्म बंद होनी पड़ेगी, और ये सारे इदारे जो ये करते हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों की आपने इतनी रिप्रेशन की है कि सब जो है वो लिस्टें बना रहे होंगे इस वक्त कि कौन कौन सा हेड है किस किस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर जो इस क्राइम के अंदर मुलव्वस रहा है, ऑफ रिप्रेसिंग द मीडिया, रिप्रेसिंग माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस फ्रीडम्स एंड सो ऑन। आज उन्होंने लश्कर का नाम लिया है, कल उन्होंने किसी और का नाम भी वो ले लेंगे, और इसलिए ये सब कुछ अब देखना पड़ेगा रियासत के इदारों को भी और हुकूमतों को भी कि अगर जमहूरी रियासत बनानी है और अमेरिका और वेस्ट के साथ रीसेट करने हैं तल्लुकात, तो ये उनके लिए इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर काम करना है तो वो सिर्फ आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारे इश्यूज अब आगे आएंगे। ये फ्री मनी कोई नहीं, फ्री लंच अब कोई नहीं मिलना। अब कोई कोalition नहीं है जिसका सपोर्ट फंड्स मिलने हैं आपको। सो बी केयरफुल। तालिबान आपको किसी जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है
कि आपने अगर टीटीपी के साथ कुछ करना है तो हमारे यहाँ आके ना हमें ना कुछ कहें, उनके साथ अलग बात करें। और इसी तरीके के साथ तालिबान खुद अंडर थ्रेट है फ्रॉम सम ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर पाकिस्तान अमेरिका इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्ट करता है और तालिबान कहते हैं मत करें बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो ये इसलिए ये अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। तालिबान कह रहे हैं रिकग्नाइज करें हमें, आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पा रहे? इसीलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। उनकी शर्त है और वो उनकी शराइत है और तालिबान अभी तैयार नहीं है। और अभी तालिबान की तरफ से भी अभी आप देखिए वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में कि उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया है और उनके क्या तल्लकात रहे हैं टीटीपी के साथ, तो ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होंगे वाशिंगटन में, तो बहुत सा सख्त प्रेशर आएगा आपके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं, एक वाइस रॉय आ रहा है इधर। आपको याद होगा एक ज़माने में वो गैलब्रेन हम वाइस रॉय कहते थे। देखिए कमाल की बात, उसने कहा है कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, हम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को ख़त्म। अरे भाई जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद अमेरिका? वो तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे ना बकौल। तो अगर वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे, आप तो फिर हिंदुस्तान का काम करने इधर आ रहे हैं। अच्छा फिर कहता है कि हम जो हैं आई विल मेक श्योर देयर इज़ नो सेफ हेवन फॉर एक्सट्रीमिस्ट इन अफगानिस्तान। वाह, तुमने तो टीटीए से एग्रीमेंट साइन की है, उससे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? और तुम अभी कह रहे हो कि तुम टीटीपी की ऐसी की तैसी कर दोगे। तुम जिन्होंने पनाह दिया था 2012 के बाद 2021 तक, तुम टीटीपी को ख़त्म करोगे? वाह। और तुम दाइश से लड़ोगे जो अनमार्क हेलीकॉप्टर से सीरिया से अफगानिस्तान कैसे पहुंचे? भाई ये किस किस्म की आदमी आप भेज रहे हैं इधर? ये तो, और मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को हैरेस नहीं होंगे। इस तरह की टेस्टमनी एक बंदा देता है और वो पाकिस्तान में सफ़ीर बनने जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों का काम नहीं है कि इस पर रिएक्ट करें? ऐसा बंदा तो नापसंदीदा शख्स करार दे दिया जाना चाहिए जो पाकिस्तान के मामलात में डायरेक्ट अभी आया नहीं और इंटरवेंशन की बात कर रहा है। ये पहले कुछ और बाद में कुछ और, सोच समझ कर अगर कोई फैसले किए जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं? अब बिल्कुल बात अगर की जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस वक्त हम लंबे लेट गए हैं अमेरिका के सामने। IMF खुदा के लिए हमें करवा दो। क्या मिलना क्या हमें अमेरिका से? क्या क्या हम लेना चाहते हैं उनसे?